हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के सेशन में हम 13 जून 2026 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे कि क्या क्या हेडलाइंस है वो पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करेंगे और एट लास्ट क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे और हमारा क्लास एंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट इंडिया एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 6.6%. Advanced Quantum and AI Labs established at MNIT Jaipur. India Nepal launched UPI NPI cross border remittance linkage. India AI Mission launches indigenous video AI model Bharia. IIT Madras unveils world's most detailed 3D brand Atlas. Dinesh Trivedi assumes charge as India's High Commissioner to Bangladesh. South Korea sentenced Yoon Suk Yeol to 30 years jail term. IIT Bhubaneswar develops arsenic detection device. JNPA ranks 22nd globally in World Bank CPPI 2025. India origin scientist Gautam Dev backs EMBO gold medal 2026. इसके साथ हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है कि बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर। क्या आपको योद्धा बनना पड़ेगा, है ना, कि योद्धा बनो, नहीं कि वॉरी करने वाला बनो, टेंशन लेने वाला बोलो। तो बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2026-27? तो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक का एक जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का जो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। उसके तहत क्या इंडिया का जीडीपी किसका, इंडिया का कितना है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.6%। ठीक है, कितना है इसका जीडीपी 2026-27 के लिए? 6.6%। और ये क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो फ्यूल का प्राइस जो बढ़ा हुआ है, हाई एनर्जी प्राइस, उसके साथ क्या हुआ, एनर्जी प्राइस का बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इनपुट कॉस्ट उसका भी प्राइस बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट का भी प्राइस बढ़ गया। इसके लिए क्या हुआ, इंडिया का जीडीपी 6.6% हो गया और इंडिया अभी भी क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में खड़ा हुआ है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है, इंडिया है। कौन है इंडिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 6.6%। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हम कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसके तहत इंडिया का जीडीपी 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, फिस्कल ईयर के लिए कितना है, 6.6% है। और इसका रीजन क्या है कि जो प्राइस एनर्जी का वो बढ़ गया है, उसके तहत क्या हुआ, जो कॉस्ट इनपुट का वो भी बढ़ गया है ना, तो इसलिए ये हुआ है। और इंडिया क्या है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो on June 11, 2026, the World Bank projected India to remain the world's fastest growing major economy with 6.6% GDP growth forecast for the year 2026. फिर चाइना का 4.2% है, यूनाइटेड स्टेट का 2.2% है, यूरोपियन कंट्री जो है 0.8% है और जापान का 0.7% है। ये सब याद रखना की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इंडिया का जीडीपी याद रखना है। इसका कितना है वैल्यू, 6.6% है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पढ़ लेते हैं बेटा। तो वर्ल्ड बैंक पहली क्वेश्चन, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। ठीक है, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ये हुआ है। और एक हुआ है जो वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस दोनों को ट्विंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है
कहाँ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। और उसका प्रेसिडेंट अभी कौन है, अजय बंगा जी है। कौन है प्रेसिडेंट, कौन है, अजय बंगा जी है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ है, फाइनेंस ऑफिसर कौन है, वो अंशुला कांत जी है। अंशुला कांत जी है। ये यूएन का एक ऑर्गन है, यूएन का एक, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, ये सब आप याद रखिए, ये स्टैटिक जीके में आएगा। तो ये इसके बारे में दिया हुआ है कि कब साइन हुआ था, 1944 में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी कितने मेंबर है इसमें, 189 मेंबर है। ठीक है, प्रेसिडेंट अजय बंगा जी, एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है। और ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री इज एस्टैब्लिशिंग द एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग लैब एट एमएनआईटी जयपुर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो एडवांस एडवांस क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग लैब, ये कहाँ हुआ है, ये एमएनआईटी 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 मतलब मालविया मालविया नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एट जयपुर। कहाँ पे हुआ है, जयपुर। जयपुर कौन सा स्टेट में है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, ये हुआ है। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज किया है, एस्टेब्लिश किया है, ये है माइटी। क्या, कौन सा मिनिस्ट्री, माइटी। माइटी मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सा मिनिस्टर इसको एस्टेब्लिश किया है, माइटी मिनिस्टर एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, किस कौन सा मिशन तहत हुआ है, इंडियन एआई मिशन। क्या, इंडियन एआई मिशन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कैसे हम एआई को डेवलप करेंगे। ठीक है, इंडिया को कैसे हम एआई को डेवलप करेंगे। और एक चीज है कि हम सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर का ट्रेनिंग, क्या एआई को कैसे डेवलप करेंगे, और सेमीकंडक्टर को कैसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ पे हुआ है, ये एमएनआईटी जयपुर में हुआ है। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है लैम रिसर्च मेटावर्स। क्या, ये एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए हैं, इसका नाम है लैम रिसर्च 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 क्या, सेमीवर्स, लैम रिसर्च सेमीवर्स। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग जो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, एमएनआईटी जयपुर में एस्टेब्लिश हुआ है। कौन एस्टेब्लिश किया है, माइटी एस्टेब्लिश किया है। और माइटी के मिनिस्ट्री कौन है, उनके मिनिस्ट्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है। कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है। ठीक है, इसके तहत वो एक मेटावर्स सॉरी सेमीवर्स लॉन्च किया है, जो है लैम रिसर्च सेमीवर्स। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Minister Ashwini Vaishnav announced the establishment of Advanced Quantum and Artificial Intelligence Lab। ठीक है, जयपुर में हुआ है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है, माइटी के मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है। और लैब रिसर्च जो बोला था उसका सेमीवर्स के हिसाब से हुआ है। और क्या करेंगे, 3D सेमीकंडक्टर चिप का जो बनाएंगे, है ना। और ये कौन से मिशन के तहत ये हुआ है, ये इंडिया एआई मिशन के तहत हुआ है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, डिफेंड कौन करेगा, जो जिसके पास राज होगा, राजनाथ सिंह जी है। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। मैं ये आपको ट्रिक के तहत बताया हूँ, वो ट्रिक देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री याद हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे किसके पास है, ये नितिन जयराम गडकरी के पास है, नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये निर्मला सीतारामन जी के पास है, सीतारामन जी के पास है। नेक्स्ट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये किसके पास है, एस जयशंकर जी के पास है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टू पेमेंट सिस्टम्स वेर ऑफिशियली लिंक्ड टू फैसिलिटेट द
क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल, इंडिया एंड नेपाल क्या किए हैं, वो साइन में किए हैं क्या कि लिंक टू फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म। तो पैसा भेजते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो डिजिटली भेजेंगे, फिजिकली नहीं, डिजिटली भेजेंगे। उसके साथ क्या है, जो ट्रेड करेंगे वो अपने करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। इसके तहत इंडिया और नेपाल वो क्या है, वो क्या है कि वो अपने पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए। इंडिया क्या है, इंडिया का जो है यूपीआई, इंडिया का, और नेपाल का क्या है एनपीआई। यूपीआई मतलब क्या, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस। और नेपाल का क्या है, नेशनल पेमेंट इंटरफेस। क्या नेशनल का क्या है, नेशनल पेमेंट पेमेंट इंटरफेस इंटरफेस। ये क्या करेगा, ये क्या करेंगे कि जो क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस मैकेनिज्म को वो स्मूथ करेगा। क्या करेगा, स्मूथ करेगा। उसके साथ क्या करेगा, जो पैसा क्या आप डिजिटली भेजेंगे, है ना, डिजिटली मनी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मनी ट्रांसफर करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, इसमें सब क्या हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, इंडिया का यूपीआई और नेपाल का एनपीआई। यूपीआई को कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, ये आरबीआई का एक ऑर्गन है। तो इंडिया एंड नेपाल ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज एक प्योर टू प्योर P2P cross border remittance mechanism on this day to enable real time digital money transfer। सिस्टम का इंडिया का यूपीआई हो गया और नेपाल का एनपीआई हो गया। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ये इंडिया का हो गया और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ये नेपाल का हो गया। इसके साथ इंडिया कितने कंट्री के साथ वो अपना पेमेंट सिस्टम साझा कर रहा है, वो 9 कंट्री के साथ पेमेंट का सिस्टम क्या कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस हो गया, नेपाल, भूटान, कतार, श्रीलंका एंड कंबोडिया। तो एनपीसीआई के बारे में दिया हुआ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो गया, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। कोई अगर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत होगा तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, एन इनिशिएटिव ऑफ द आरबीआई एंड इंटरनेशनल बैंक, सॉरी इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सॉरी जो दिल्ली बोला था वो गलत है, वो ये मुंबई में है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कौन सा एक्ट के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो नेपाल है, ठीक है, नेपाल का कैपिटल क्या है, आप कमेंट के साथ बताइए, कैपिटल क्या है, कमेंट में बताइए। दूसरी बात क्या है कि नेपाल इंडिया के कौन कौन से स्टेट के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, बॉर्डर शेयर, ये कौन कौन सा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर विथ इंडियन स्टेट, ये भी कमेंट में बताइए। इसका प्रेसिडेंट कौन है और इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडिजिनियस इंडिया सेंट्रिक वीडियो एआई जनरेशन मॉडल was launched in June 2026 under the aegis of the Indian AI मिशन। ठीक है, क्या हुआ कि इंडिया एआई मिशन ये क्या है, ये इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत क्या है होगा कि इंडिया में कैसे हम आर्टिफिशियल को डेवलप करेंगे, इसमें रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये एक क्या किया गया, इंडिया सेंट्रिक है ना, इंडिया सेंट्रिक वीडियो एआई जनरेशन, वीडियो एआई जनरेशन डेवलप किया है, जनरेशन मॉडल डेवलप किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारिया। इसका नाम क्या है, भारिया। और ये कौन सा कंपनी डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है एक कंपनी जिसका नाम है अवतार। कौन डेवलप किया है, अवतार किया है। इसलिए क्या करेगा कि अगर इसमें हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, ये इंडिया का एआई मॉडल है, इसमें अगर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे तो क्या होगा, जो वीडियो आएगा जो कंप्रेस होकर आएगा और ये उसका क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये जो आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, स्पीड में आएगा और वो चीप में आएगा, बहुत चीप रेट में आएगा। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रिक वीडियो एआई मॉडल जनरेशन मॉडल कौन है, वो भारिया है। और ये किसने डेवलप किया है, ये अवतार कंपनी डेवलप है, जो एक स्टार्टअप है। ठीक है, ये जो और जो आएगा वो क्या होगा, कल्चरली रीच होगा।
रीच होगा, और जैसे कि हम कम्युनिटी के बीच में कल्चर बढ़ाएगा, ये सब मतलब अच्छा काम ये भारिया करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भारिया। ठीक है, तो क्या करेगा इंडिया का जो भारिया है वो क्या करेगा कि जो वीडियो हम प्रॉम्प्ट देंगे तो वो बहुत जल्दी उसके साथ बहुत चीपर रेट में वो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च भारिया इंडिया फास्ट इंडिजिनस डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल। देखिए डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल, इसका ये भी आ सकता है कि इंडिया का पहला जो डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल क्या है। ठीक है, तो आप बोलेंगे भारिया है, इसको कौन लॉन्च किया है, अख्तर लॉन्च किया है। तो जो डिस्टिल मॉडल उसका नाम, ये डिस्टिल मॉडल क्या है, यूजिंग एआई मॉडल दैट ऑप्टिमाइज टू क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियो। ये क्या करेगा, डिस्टिल मॉडल का मतलब क्या है होगा कि जो मैं बता रहा था, जो हाई क्वालिटी वीडियो बना आएगा उसको जनरेट करेगा विथ फास्टर एंड चीपर। अवतार.ai, ठीक है, इंडिया एआई सिस्टम मिशन उसको सपोर्ट कर रहा है। कौन सा टेक्निक यूज करेगा, वो डिजिटल टेक्निक यूज करेगा। 10x हाई कॉस्ट एफिशिएंसी, उसके साथ क्या होगा कि इमेज टू वीडियो जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकता है। अगर आप इमेज भी दे देंगे तो वो वीडियो जनरेट करेगा, और अगर टेक्स्ट भी आप प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या करेगा, वीडियो जनरेट करेगा। इसके तहत क्या होगा, आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। हम क्या होता है कि हम जब वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया एआई मिशन, ए नेशनल इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोकस बिल्डिंग इंडिजिनस फाउंडेशन एआई कैपेबिलिटीज। ठीक है, मैं ये बोल रहा था, एंड डीप टेक इकोसिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईली डिटेल्ड 3D डिजिटल एटलास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम रिसेंटली अनवील्ड बाय आईआईटी मद्रास। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाईली डिटेल्ड 3D डिजिटल एटलास क्या है, हाईली डिटेल्ड 3D डिजिटल एटलास। एटलास का क्या काम क्या है कि वो आपको मैप दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा, है ना, जो आईआईटी मद्रास डेवलप किया है, वो क्या करेगा, पूरा डिटेल्ड इमेज आपका शो करेगा। कहाँ का, आपका ब्रेन का, कहाँ का, आपका ब्रेन स्टेम में जो डिटेल्ड इमेज होगा उसका 3D इमेज आपको शो करेगा। ठीक है, ये कौन डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय कौन, आईआईटी मद्रास, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंकर। क्या नाम है इसका, एंकर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज द जो हाईली डिटेल्ड 3D डिजिटल एटलास, है ना, जो ह्यूमन ब्रेन सिस्टम कौन लॉन्च किया है। पहली बात, ये आईआईटी मद्रास लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास का एक सेंटर है, वो सेंटर का नाम क्या है, सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर। क्या, इसका जो ब्रेन सेंटर है सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, इसमें लॉन्च हुआ है। ब्रेन स्टेम में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो इसमें रहेगा, जो 3D जो डिटेल्ड इमेज देगा, ये पूरा जिंदगी का पूरा देगा, जैसे कि प्रीनेटल स्टेज हो गया, कि चाइल्डहुड हो गया, कि कवर ऑल लाइफ स्टेजेस, क्या सब लाइफ स्टेजेस को ये कवर करेगा। जैसे कि प्रीनेटल हो गया, है ना, हो गया, देन चाइल्डहुड हो गया, देन एडल्ट हो गया। ठीक है, एडल्ट सब लाइफ स्पैन को ये कवर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एंकर। इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा, फिर भी आप देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है, देख लेंगे। ठीक है, इंडिया आईआईटी मद्रास रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड एटलास, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलास है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम, नेम्ड एंकर ऑन जून 12, 2026। देखो ये अगर करेंगे तो क्या किसमें आसान हो जाएगा कि अगर कोई ब्रेन रिलेटेड कोई डिजीज होगा तो उसको हम डिटेक्ट अच्छे से कर पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो उसको क्योर हम अच्छे से कर पाएंगे विथ मोर एफिशिएंसी एंड फास्टर। ये कहाँ हुआ है, देखिए जो ये हुआ है, ये कहाँ पे रिलीज हुआ है। देखिए, तो अभी इंडिया का ब्रिक्स मिशन होस्ट कर रहा है, थर्ड ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम हेल्ड इन आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड ब्रेन ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम कहाँ पे हो रहा है, आईआईटी मद्रास हुआ है, और उसमें ये लॉन्च हुआ है। एंकर का फुल फॉर्म क्या है, देखिए एंकर का फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी देख लीजिए, आ सकता है एटलास ऑफ न्यूरो साइंस न्यूरोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या, फिर से देखते हैं, एटलास ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म है। क्या यूज करेगा, वो एमआरआई टेक्नोलॉजी यूज करेगा, हिस्टोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, उसके साथ क्या केमो आर्किटेक्ट मध्य
यूज करेगा। ठीक है, ये कवर करेगा ऑल लाइफ स्टेजेस, जैसे हो गए प्रीनाटल पीरियड से पूरा चाइल्डहुड से लेके पूरा एडल्टहुड पूरी तरह से। ठीक है, डिजाइन टू हेल्प क्लिनिक्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन अफेक्टेड इन ब्रेन स्टेम, लेशंस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आईआईटी मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पहले तमिलनाडु कहाँ पे है उसको लोकेट करते हैं। देखिए दिस पार्ट इज योर तमिलनाडु, जो केरल के बगल में है। ठीक है, केरल के बगल में है। और ये क्या है? ये है कर्नाटका, ये कर्नाटका है। ठीक है, ये केरल है, ये केरल है। देन दिस इज योर क्या, ये क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। तो पहली बात, तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट कौन कौन है आप कमेंट में बताइए। हम कैपिटल बताते हैं कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया चेन्नई। उसका सीएम कौन है? अभी नया उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सी जोसेफ विजय, जोसेफ विजय जी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आर्लेकर जी है, आर्लेकर जी है। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ था कि एक बिल्ड किया गया था कि एक वुमेन टीम, पुलिस टीम वो गठन करेंगे, जिसके तहत वो क्या होगा कि वुमेन के सेफ्टी के ऊपर वो काम करेंगे। उसका नाम क्या है आप कमेंट में बताइए। क्या और क्या तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। तो क्या बोला है कि इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश के लिए कौन अपॉइंटमेंट हुआ है। हाई कमिश्नर क्या करेंगे कि इंडिया को मुद्दा को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? बांग्लादेश में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिया हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है। इसको बनाया गया है, ये दिनेश त्रिवेदी जी को बनाया गया है, दिनेश त्रिवेदी जी को बनाया गया है। प्रणय वर्मा को ये सक्सीड किया है, सक्सीड किया है प्रणब वर्मा जी को। और ये कौन है? ये पहली बार इंडिया में कहा क्या कि एक लोकसभा एमएलए को, ठीक है, अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये कहां से, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी था? ये बाराकपुर, बाराकपुर ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल इसका इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, इनका अचीवमेंट क्या है कि इनको पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है। क्या है? पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है, पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है। और क्या ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे, यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे, पहले रेलवे मिनिस्टर थे। किसके टाइम में? ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में थे। कौन? मनमोहन सिंह जी के टाइम में थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि दिनेश त्रिवेदी ऑफिशियली कमेंस्ड हिज डिप्लोमेटिक असाइनमेंट इन ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, अराइविंग इन बांग्लादेश वाया बेनापोल लैंड पोर्ट। कौन से पोर्ट से वो गए हैं? बेनापोल लैंड पोर्ट से वो गए हैं। तो अपॉइंटमेंट डिटेल्स, हाँ, इसको इनको कौन अपॉइंट करते हैं? इनको अपॉइंटमेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की तरफ से। ठीक है, अनाउंस किया जाता है। और कौन करते हैं? लेटर कौन देते हैं? प्रेसिडेंट, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। क्या मिला उनको? आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है। उसके साथ क्या है कि सर्व एज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कब? मनमोहन सिंह जी के टाइम में थे। और हेल्ड द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बाराकपुर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के। और वो राज्यसभा का भी मेंबर रह चुके थे। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी मैप थोड़ा देखते हैं कि ये जो पोर्शन है दिस इज योर बांग्लादेश, ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज योर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है ना। देखिए बांग्लादेश को लगकर कौन कौन सा स्टेट इंडिया का नेबरिंग बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखिए पहले क्या होगा कि देखिए ये जो है ये मेघालय है। पहले पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। देन इस तरफ से जाएंगे तो आसाम है, देन मेघालय है, देन क्या है? त्रिपुरा है एंड मिजोरम। क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा उसका नेबरिंग बॉर्डर हो गया। फिर क्या है? इंडिया क्या लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है लगभग 4096 किलोमीटर इंडिया के साथ। ठीक है, और इंडिया सपोर्ट किया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट दिलाने में, जो कि 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया वाज रिसेंटली सेंटेंस्ड बाय ए सियोल कोर्ट टू एन एडिशनल 30 इयर्स इन प्रिजन फॉर orchestrating drone infiltration into नॉर्थ कोरिया टू जस्टिफाई मार्शल लॉ डिक्लेरेशन। क्या आपको बोल रहे थे कि जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट थे यनसुक यल,
सुख यल, इनको क्या हुआ कि इनको 30 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जेल हुआ है, जेल हुआ है, क्योंकि वो अपने पावर का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्या किया है, वो अपने पावर को इस्तेमाल किया है। और ये कौन, ये सेंटेंस क्या है, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, क्या ये सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये अनाउंस किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये अनाउंस किया है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, फिलहाल कौन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है यहाँ के लीजा म्यूंग, फिलहाल अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, वो क्या किया है, वो अपना पावर का एब्यूज इज पावर, पावर एब्यूज करके क्या वो नॉर्थ कोरिया की तरफ क्या आपको है जस्टिफाई मार्शल लॉ डिक्लेरेशन किए थे, उसके तहत उनको 30 साल का प्रिजन अनाउंसमेंट हुआ है। कौन अनाउंस किया है, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनाउंस किया है। सियोल क्या है, साउथ कोरिया का कैपिटल है। ठीक है, तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा, योनसुक यल। क्या लिखा हुआ है कि जून 13, 2026 the Seoul Central District Court sentenced former South Korean President Yoon Suk Yeol to 30 years in prison for aiding the enemy and abuse his power। ठीक है, प्राइवेट चार्जेस क्या था कि उनको पहले क्या हुआ था कि उनको कॉन्स्पायरिंग इन मिलिट्री ड्रोन इंकर्शन ओवर प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया इन अक्टूबर 2024, इसके लिए उनको कन्विक्ट किया गया था। देन कोर्ट उनको उनके ऊपर मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था फॉर एडिंग द एनिमी एंड अब्यूज पावर। हला प्रीवियस लाइफ इन प्रिजन पहले अनाउंस हुआ था, बाद में अभी चेंज होकर क्या हुआ है, उनको 30 साल का जेल हुआ है। अभी कौन प्रेसिडेंट है, ली जा म्यूंग अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, सियोल है। ठीक है, और करेंसी क्या है, वॉन है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोरियन लैंग्वेज है। योन सुक योल 20 प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, हेल्ड द पोजीशन ऑफ द कंट्रीज प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल। देखिए, चाइना के साइड में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्री है, उनके बीच में एक बाउंड्री लाइन है जो कि 38 पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, 38 पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जो बॉर्डर लाइन रहता है वो क्या है, क्या रहता है, 38 पैरेलल लाइन। आप कमेंट में बताइएगा कि यूएसए और कनाडा में जो बॉर्डर लाइन रहता है उसका वैल्यू कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टेबल डिवाइस डेवलप्ड बाय आईआईटी भुवनेश्वर फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, क्या बोला है कि पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस मतलब जिसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस डेवलप्ड बाय कौन डेवलप किया इसको, पहले क्वेश्चन हो गया भुवनेश्वर, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा भुवनेश्वर डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि रैपिड डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक ये एक जहर टाइप का है, मतलब जो पानी को प्रदूषित करता है इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या करता है, इसको ये क्या रहता है, ये कंटामिनेट करता है वाटर को, क्या करता है, कंटामिनेट पोल्यूट करता है, कंटामिनेट वाटर करता है। इसको क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। कि कौन डेवलप किया है, ये आईआईटी भुवनेश्वर डेवलप किया है। और आईआईटी भुवनेश्वर कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्सन सेफ। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आर्सन सेफ, मतलब आर्सेनिक को जो रहता है पानी में रहता है उसको सेव करेगा, इसके तहत इसका नाम आर्सन सेफ रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया समझ में। ये क्या मशीन लर्निंग को यूज करके है ना, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके ये डेवलप किया गया है। तो ऑन जून 11, 2026 रिसर्चर एट आईआईटी भुवनेश्वर, कहाँ पे, आईआईटी भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो है डेवलप्ड आर्सन सेफ, उसका नाम क्या दिया गया है, आर्सन सेफ। एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, डिजाइन फॉर द रैपिड डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी में जो आर्सेनिक रहता है उसको डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस बनाया गया है, उसका नाम क्या है, आर्सन सेफ है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ कि क्रिएटेड बाय द सेंसर सन, ये सब मिलकर ये बनाए गए हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, देन हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा को देखते हैं, उड़ीसा कहाँ पे है। देखिए, दिस पार्ट इज योर उड़ीसा, दिस पार्ट इज योर उड़ीसा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि उड़ीसा कौन कौन से स्टेट के साथ उसका बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल क्या है, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। सीएम क्या है, कौन है, मोहन चरण माझी, मोहन चरण माझी है। आप गवर्नर कमेंट में बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ सिक्योर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड बैंक कंटामिनेशन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPPI
2025। पहली बात क्या है कि CPPI का फुल फॉर्म क्या है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडेक्स। ठीक है, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, इसके तहत क्या, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को क्या मिला है, एक रैंक दिया गया है। कितना रैंक, वो 22nd रैंक है कि क्योंकि वो अपना जो पोर्ट रहता है उसको अच्छे से वो मैनेज किए हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो किसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का रैंक कितना है, 22nd है। और टॉप फोर के में कौन कौन किस कंट्री का पोर्ट आता है, ये चाइना का ही पोर्ट आता है, चाइना का ही पोर्ट आता है। आप कमेंट में बताइए कि हाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कहाँ पे है, ये मुंबई में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुंबई में लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 22nd। ऑन जून 12, 2026 द वर्ल्ड बैंक एंड SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर CPPI इंडेक्स जारी किया गया है। उसके तहत JNPA का जो इंडिया हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट है उसका रैंक 22nd दिया गया है। 22nd हो गया उसका। ठीक है, इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट हिसाब से आता है। और मुंद्रा पर पोर्ट को स्लिप होगा, कितना हो गया, अभी 30 नंबर में आ गया। ठीक है, ग्लोबल टॉप परफॉर्मेंस किसके पास टॉप परफॉर्मेंस है, चाइना के पास 4 रैंक तक वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट्स है। नेक्स्ट, हाँ देखते हैं कौन से स्टेट में क्या क्या पोर्ट है। तो कांडला कहाँ पे है, कांडला गुजरात में है। मुंबई और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड। मरमुगा कहाँ पे लोकेटेड है, ये गोवा में लोकेटेड है। मंगलुरु ये कर्नाटका में लोकेटेड है। देन कोची कहाँ पे है, ये केरला में है। पारादीप ये उड़ीसा में है, इसका आंसर होगा। देन विशाखापट्टनम ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश पे है। चेन्नई एन्नोर जिसको बोला जाता है कामराजर बोला जाता है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। टूटीकोरिन तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian origin scientist was awarded the prestigious EMBO Gold Medal 2026 for exceptional contribution to the life science in Europe? अवार्ड का नाम क्या है, EMBO। EMBO को पहले फुल फॉर्म रखना है, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या देता है, एक अवार्ड देता है। क्या देता है, एक अवार्ड देता है जो कि गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है बायोटेक्नोलॉजी में। कौन अगर कोई एक्सेप्शनल काम करेगा तो ये अवार्ड मिला जाता है। और इंडिया के गौतम दे इंडियन ओरिजिन थे, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्यों प्राप्त हुआ कि कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ साइंस यूरोप। क्या जो यूरोप कंट्री में अगर कोई अगर लाइफ साइंस में जीव विज्ञान में अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन रखेगा तो उसके तहत उसको ये अवार्ड मिला जाता है। और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है। कहाँ का है, ये जर्मनी का है। कहाँ का है, ये जर्मनी का है। तो गौतम दे के इसका आंसर क्या होगा, गौतम दे होगा। और ये कहाँ जो स्टडी बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई की थी, स्टडी बायोटेक्नोलॉजी एट दिल्ली। एट कहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़े थे, ये दिल्ली में पढ़ी थी। ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गौतम दे। लाइफ साइंस में क्या वो क्या है कि सेल को कैसे, सेल की स्टोरी को, सेल के डिवीजन की स्टोरी को, न्यूक्लियर डिवीजन की स्टोरी को ये आगे बढ़ा के ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। इन जून 2026 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट गौतम देव वर्किंग एट द, कहाँ पे वर्किंग करते हैं, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। इनका लेबोरेटरी का नाम क्या है, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जर्मनी पे लोकेटेड है। हैज बीन अवार्ड विद द यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO गोल्ड अवार्ड फॉर हिज रिसर्च ऑन हिज इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ही शेयर्ड दिस अवार्ड विद, और एक जन के साथ वो अपना अवार्ड शेयर किया है। उनका नाम क्या है, उमाया डॉडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसी के साथ क्या हो गया कि हमारा 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अभी लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन जून 2026 साइंटिस्ट सक्सेसफुली कंडक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ ए वैक्सीन व्हिच की एक्टिव कंपोनेंट्स वाज डिजाइन्ड बाय एंटायरली बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हिच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लेड दिस ब्रेकथ्रू रिसर्च। कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको डेवलप किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज
ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम का है और ये क्या गया है कि वर्ल्ड का दुनिया का पहला ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर कानूदिया हु वाज फीचर्ड इन द टॉप 50 सीईओ ऑफ इंडिया लिस्ट फॉर 2026 सर्व एज द एमडी ऑफ व्हिच कंपनी, कौन से कंपनी का वो एमडी थे, वो थे लुमिना डाटा मैट्रिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द proposed 120 billion adaptation finance target proposed a tripling of the previous public adaptation financial baseline established under which of the following pacts, ये कहाँ पे ये पैक्ट साइन हुआ था, उसका बेस किसको मान के ये साइन हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट 2015। Which Indian city is the location for the upcoming Meta and Reliance AI enabled data center, ये कहाँ पे हुआ है, ये जामनगर गुजरात में रिलायंस के साथ मेटा मिलकर क्या करेंगे, वो डाटा सेंटर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे लोकेटेड है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, आईएलओ इन द ईयर ऑफ 1919 एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन गए थे डेलीगेट, शोभा करंदजय जगह थे, क्यों गए थे, ये कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे, इसलिए वो इंडिया की तरफ से ज्वाइन करके गए हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द लॉन्च द प्रियदर्शनी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन, जो बस ट्रैवल फ्री वुमेन के लिए कौन सा स्टेट प्रियदर्शनी स्कीम लॉन्च किया गया है, ये केरला लॉन्च किया गया है। कोई भी इनकम हो सकता है, कोई भी एज भी यहाँ कंसिडर कर सकता है। द ब्लू वैली क्लस्टर इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन गुवाहाटी एज ए जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस किस के बीच में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ असम और यूरोपियन यूनियन के साथ ये साइन हुआ है, किसके लिए, ब्लू वैली क्लस्टर इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in June 2026 the Ministry of Education approved which 3 foreign universities to set up campuses in India, कौन सा थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ये यूनाइटेड किंगडम के है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ये कहाँ के है, ये ऑस्ट्रेलिया के है। ये दोनों कहाँ पे अपना ब्रांच खोलेंगे, ये मुंबई में अपना ब्रांच खोलेंगे और ये कहाँ पे ब्रांच खोलेंगे, आप कमेंट के माध्यम में मुझे बताइए। What was the theme of for the 11th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, इसका थीम क्या था, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। नीति आयोग के कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, ये एक थिंक टैंक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, वाइस चेयरमैन और सीईओ कौन है, बताइए। Next question, the Ministry of New and Renewable Energy is hosting the Global Wind Day 2026 conference in which India city, ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है, ये गोवा में होस्ट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, आज के करंट अफेयर्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस में पढ़िए, देन वीकली बेसिस में पढ़िए, मंथली बेसिस में पढ़िए, देखिएगा कि आपके करंट अफेयर्स धीरे धीरे डेवलप होते चलेगा। ठीक है, थैंक यू, ऐसे पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट।